Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF in 99.29 percentile in commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे चार्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ और चार्ट्स के थ्रू ही मैं कहती हूँ कि आप लोग लर्न करिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चार्ट्स लेकर आई हूँ, चार्ट्स के थ्रू ही आपको आज समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, OLI मॉडल है जिसको इलेक्ट्रिकल पिरामिड भी बोला जाता है। इस नाम से भी आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। पहले तो आपको याद करना है इसको एज इट इज, इसका जो भी फुल फॉर्म है वो याद करिए। ओ से है ओनरशिप, एल से लोकेशन, आई से इंटरनेशनलाइजेशन। अगर मैं बात करूं ओनरशिप की, अगर आपकी कंट्री के पास ओनरशिप है, ओनरशिप का मतलब आपके पास ऐसे रिसोर्सेस है या फिर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर है तो फिर आप आगे बढ़िए, आप कहाँ जाएंगे, लोकेशन पे आइए। अगर नहीं है तो आपको डोमेस्टिक रहना पड़ेगा, आप अपने घर पे रहिए, आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको फिर डोमेस्टिक रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोकेशन पे आ गए। अगर है तो हम लोकेशन पे आ जाएंगे। लोकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या आपको वहां पर एडवांटेज है, आप जानते हो वहां पे लोकेशंस, आपको वहां पे रूल्स रेगुलेशंस, आप वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हो, वहां पे आप सामान बना सकते हो अपना। अगर हाँ तो मैम हम इंटरनेशनलाइजेशन जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बना सकते तो आप अपने घर पे ही बनाइए। आप इतना कर सकते हो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर जाकर, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूस तो आपको अपने डोमेस्टिक कंट्री में करना होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन में। अब इंटरनेशनलाइजेशन में मैम हमें कौन सा मेथड देखना है। अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन जाना चाहते हो तो एफडीआई देखेंगे, क्योंकि एफडीआई सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। नहीं है तो मैम हम लाइसेंसिंग में जाएंगे। लाइसेंसिंग का मतलब हमने किसी को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट दे दिया, आप यूज करिए, ठीक है, और बदले में हमने फीस ले ली, वो लाइसेंसिंग हो गया। थोड़ा कम रिस्की होता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट रिस्की भी कम होता है, तो हम इस मेथड पे जाएंगे। तो आपको किस तरीके से याद करना है, आपको इसी तरीके से याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, डायरेक्ट यहाँ से फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं, ठीक है। ओ से ओनरशिप, ओनरशिप है अगर हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, हम लोकेशन पे जाएंगे। अगर नहीं है तो हम अपने घर पे ही बनाएंगे, ठीक है। अगर लोकेशन का एडवांटेज है, ठीक है, अगर है तो हम आगे जाएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो मैम हम तो प्रोड्यूस अपने होम कंट्री में करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बस। अब इंटरनेशनलाइजेशन में अगर हमें जाना है तो हम एफडीआई लेंगे, सबसे प्रॉफिटेबल होता है। और अगर नहीं है इंटरनेशनलाइजेशन तो हम तो लाइसेंसिंग करके अपना काम चला लेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है आपका उपासला मॉडल। उपासला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इससे हर बार क्वेश्चन आया है। जून 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं और आप लोगों को लगता है कि ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। उपासला मॉडल की स्टेप्स मैंने यहाँ पे कराए हैं, एज इट इज स्टेप्स आपको यहाँ पे याद करने हैं और समझते हैं। पहला है मैम नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, यानी हम रोज रोज रेगुलर एक्सपोर्टिंग नहीं करते। जैसे मैं इंडिया है, हम लोग इंडिया है, इंडियंस है, तो मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया जो है ना वो रेगुलर एक्सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है मार्केट की, ठीक है, फॉरेन में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए हम लोग तो कब करते हैं, स्पॉडिक में करते हैं। स्पॉडिक एक्सपोर्ट का मतलब जब हमारे पास ज्यादा सामान बचता है, जब हमारे पास सामान ज्यादा बचेगा तो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे। नंबर टू, अब हमें मार्केट की नॉलेज हो गई है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें भी हम क्या करेंगे, बीच में एजेंट की हेल्प लेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे जाके, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे पर एजेंट के थ्रू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे मैम, अब हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। नंबर थ्री, हम क्या करेंगे, अपनी सब्सिडरी सेटअप कर आएंगे दूसरे कंट्री में जाकर। अब हम और एडवांस हो गए हैं, अपना ब्रांच खोल लेंगे। लास्ट में हम सबसे ज्यादा छक्का हम यहाँ पे मारेंगे, सिक्सर। अब हमने क्या किया, फॉरेन कंट्री में अपना प्रोडक्शन सेटअप कर दिया। एज इट इज आपको याद करना है, क्योंकि सीक्वेंसिंग में इसका क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन उपासला मॉडल, ठीक है, जिससे हम एंट्री करेंगे इंटरनेशनल में। पहला मैम नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, यानी स्पॉडिक एक्टिविटीज होगी मैम। फिर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन एजेंट्स के थ्रू करेंगे मैम। फिर हम अपनी सब्सिडरी सेटअप करेंगे मैम, ठीक है, दूसरी कंट्री में ब्रांच करेंगे। फिर आखिर में हमने अपना प्रोडक्शन यूनिट ही खोल दिया, यानी हम जब बस गए वहां पे जाके, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई, ये स्टेप हो गया आपका प्रोडक्शन इन होस्ट कंट्री। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप एज इट इज ही आपको लर्न करना है। अब आते हैं आपके मैम नेक्स्ट पे, ये भी उपासला मॉडल का जो चार्ट है इसको भी आपको याद करना है एज इट इज। मार्केट नॉलेज, कमिटमेंट डिसीजन, मार्केट कमिटमेंट एंड आपकी करंट एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपका, देखिए इसके अंदर जो है वो मैम हमें ये करना है कि हमें मार्केट की नॉलेज होगी
अगर हमें मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं पता है, उनके रूल्स रेगुलेशन कल्चर, इसलिए मार्केट नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमें मार्केट नॉलेज हो गई, अब हम कमिटमेंट डिसीजन करेंगे मैम कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से एक्टिविटी में करना है। फिर हम करेंगे मैम मार्केट कमिटमेंट, अब हमें इन्वेस्ट करना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो। ठीक है, अब हम करेंगे इन्वेस्ट। लास्ट में है करंट एक्टिविटीज। करंट एक्टिविटीज यानी आपकी एक्सपोर्टिंग, आपका डेली ऑपरेशन प्रोडक्शन वो होता है। तो एज इट इज चार आपको ये याद करने हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको अभी उपासना मॉडल का ही बताया है, वही चीज है, देखिए इसको ध्यान से। अब आप यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे, तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि मार्केट है, यहाँ पर मार्केट का मतलब कंट्रीज है, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, ठीक है, कंट्री डी। और यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, पहले स्पॉडिएक, फिर एजेंट के थ्रू, फिर सब्सिडरी, फिर आपका प्रोडक्शन। अब देखिए, अगर आप धीरे धीरे बढ़ते हैं एकदम से, पहले एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे, अब डायरेक्ट हमने तो फॉरेन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो इससे हमारा कमिटमेंट बढ़ता है, ठीक है। कमिटमेंट बढ़ता है, अब पहले हम एक मार्केट में थे, सिर्फ एक ही कंट्री में करते थे, अब हम मार्केट दूसरी कंट्री में भी करने लगे, तीसरी में भी करने लगे, चौथी में भी करने लगे। इससे हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है। जब ये दोनों चीजें बढ़ेगी तो इंटरनेशनलाइजेशन तो बढ़ेगा ही ना, अब हम इंटरनेशनल हो गए ना, हमने तो अपना प्रोडक्शन यूनिट सेट कर दिया, हमने पूरे वर्ल्ड में जाके हम फैल गए हैं, ठीक है। तो हम पूरा, हमने अपना सब कुछ लेके हम पूरे बिस्तर पहुंच गए हर जगह, तो हम सारे मार्केट में हम फैले हुए, ठीक है। तो ये वही चीज है कि आप अगर ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनलाइजेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये मैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स लेकर आती हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, अब नेक्स्ट आता है आपका एंट्री मोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको याद करना है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये चीज जरूर देखिएगा। और नीचे देखिए, ये लो है और ये हाई है, यानी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे हाई होता जाता है। क्या हाई हो रहा है मैम? आपका रिस्क हाई हो रहा है और आपका प्रॉफिट हाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे कम पे क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री हैज अ लोवेस्ट प्रॉफिट और लोएस्ट रिस्क। तो एक्सपोर्टिंग जो होती है ना बेटा, वो सबसे कम पे होती है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम होता है, प्रॉफिट भी सबसे कम होता है, और आपका रिस्क भी सबसे कम है, ओनरशिप कंट्रोल भी सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे ही इसकी जो है प्रॉफिट और रिस्क दोनों बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपको सीक्वेंसिंग में याद करना है, क्योंकि स्टेप्स पूछे जाते हैं। पहला एक्सपोर्टिंग, फिर लाइसेंसिंग, फिर फ्रेंचाइजिंग, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, फिर जॉइंट वेंचर, फिर होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज का यहाँ पे मतलब है एफडीआई, जो सबसे हाईएस्ट पे होता है। एज इट इज स्टेप्स में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करा रही हूँ, कोई फायदा नहीं है 1 घंटे की वीडियो बनाने का कि 2 घंटे की वीडियो बनाने का, और मैं फालतू की चीजें आप लोगों को पढ़ाती रहूँ और 2-2 घंटे का टाइम पूरा करूँ। मेरा मोटिव होता है आप लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना, एक एक लाइन में आपको चीजें समझाना, ठीक है। अब एक्सपोर्टिंग में भी दो तरीके के एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग ना दूसरी डोमेस्टिक कंपनी की हेल्प ले लेते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट में हम सीधे फॉरेन कंट्री को डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट के थ्रू डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही फर्क है इसमें। अब आता है लाइसेंसिंग। देखिए, लाइसेंसिंग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे बताती हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे कीवर्ड है इसका, यहाँ टिक लगा लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पे भी आ जाए ना, वो आपका लाइसेंसिंग है, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड नेम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, वो किसी को राइट देती है कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है। और बदले में क्या होता है, पेमेंट ले लीजिए, रॉयल्टी फीस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे समझिए, इंडिया में पॉपकॉर्न बन रहे हैं समझिए, तो हमने सोचा जापान में तो पॉपकॉर्न बहुत हाई है, मतलब आप वहां पे बेचोगे ना तो हिट हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप वहां पे बेचते हो। तो हमने क्या सोचा, यार हम यहाँ से बना के भेजेंगे तो स्टेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमने कहा हम कैसे करें, हमारे पास तो ओएलआई और एडवांटेज भी नहीं है ना, ओनरशिप लोकेशन और वो वाला आपका इंटरनेशनलाइजेशन वाला। तो हमने सोचा मैम क्यों ना हम लाइसेंसिंग के थ्रू कर देते हैं ना, हम उनको राइट से देते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट से देते हैं, परमिशन दे देते हैं, यूज करते, बदले में हम पैसे ले लेंगे उनसे। बस सबसे सिंपल तरीका लाइसेंसिंग का है, ठीक है। इस तरीके से लाइसेंसिंग यूज होता है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की। देखिए, फ्रेंचाइजिंग भी उसी का ही पार्ट होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेंचाइजिंग में मैकडोनल्ड याद रखिएगा। फ्रेंचाइजी में क्या होता है ना, कि आपको एक ही ब्रांड नेम जो है ना, वो दूसरी कंपनी यूज करके पूरे ग्लोबली वो बिजनेस ऑपरेट करती है। अब आपको मैकडोनल्ड हर जगह मिलेगा, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, कनाडा, कहीं भी पहुंच जाइए, मैकडोनल्ड आपको हर जगह मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर मैम जो एक फ्रेंचाइजी होती है, वो ऑपरेट करती है बिजनेस
किसी और कंपनी के नाम से, जो फ्रेंचाइजर की जो कंपनी उसके नाम से पूरे ऑल इंडिया, ऑल पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे आपका मैकडोनल्ड, इसके बदले वो फीस भी लेते हैं, ज्यादा फीस होती है फ्रेंचाइजिंग की, लाइसेंसिंग में तो इतना नहीं होता। फ्रेंचाइजर जो होता है ना वो बहुत कुछ लेता है, प्रॉफिट भी लेता है, रॉयल्टी फीस भी लेता है, बहुत कुछ, मतलब उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं लाइसेंस, जो लाइसेंसर होता है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर आपकी टर्न की प्रोजेक्ट। देखिए कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 10-10 यूनिट्स आती है, मेरे हिसाब से सबसे टफ सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, क्योंकि देखिए हमें सब कुछ पढ़ना होता है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस भी पढ़ना होता है, वो मैनेजमेंट वालों को लिए होना चाहिए, हमें बिजनेस भी है, एचआरएम भी है, स्टैट्स भी है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है, इनकम टैक्स है, लॉज है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, मतलब इतना कुछ है कि आप मार्केट में देखोगे तो एक एक यूनिट की आपको 10-10 किताबें मार्केट में मिलेंगी, 11-12 की, बी कॉम में, एम कॉम में। तो इसलिए अगर आप देखा जाए तो बहुत सारा, मतलब इतना मटेरियल है ना कि अगर आप पूरी जन्म भी पढ़ोगे तो कॉमर्स का सिलेबस खत्म नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए, नेट का पेपर है, 3 महीने में हमें कंप्लीट करना होता है। मेन मेन पढ़िए, चीजों को समझिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। फिर आपका टर्म की से ही याद रखिए, की का मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी को, उसको बोलते हैं आप सब बना दो। वो डिजाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और फिर वो बाद में सब बना के आपको चाबी दे देते हैं कि आप अपना ऑपरेशन आप उसमें करिए। ये सारी चीजें, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, एमएनसीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें ये यूज किया जाता है। उनमें वो सारा काम करके आपको चाबी पकड़ा देते हैं, अब आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। फिर है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग करती है अपना कुछ पार्ट या फिर एंटायर प्रोडक्शन दूसरी कंट्री के लिए। जैसे अगर इंडिया में चीपेस्ट लेबर होता है तो दूसरी कंट्री क्या सोचेगी, यहाँ पे तो चीप लेबर है, हमारे यहाँ तो बहुत महंगा है, तो हम क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ले इंडिया के साथ। तो बस वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लास्ट एफडीआई, जो है आपकी जिसमें कंपनी जो है वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग फैसिलिटीज और ओनरशिप और कंट्रोल भी एक्वायर करती है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज होती है, ग्रीनफील्ड, मर्जर एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर। एक एक लाइन इसमें जरा समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ग्रीनफील्ड का मतलब होता है आपको ना हरा मैदान, खाली मैदान दे दिया जाता है, अब जाके आप उस पर पौधे लगाइए, चाहे गुलाब खिलाइए, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको एक वर्जिन ग्रीन साइड दे दीजिए, अब आपको उस पर बिल्ड करना है, आपको खाली चीज मिलेगी वहां पर। इसी का उल्टा होता है ब्राउन फील्ड, जहां पे आपको सब कुछ सेटअप करके दिया जाता है, आपको ऑलरेडी सब बना बनाया मिलता है। अब आते हैं मर्जर एक्विजिशन में। देखिए मर्जर में क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है, एक डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी मिलकर बिजनेस करे, उसको कहते हैं मर्जर। एक्विजिशन में परचेस करती है, यही इसका कीवर्ड है कि डोमेस्टिक कंपनी में परचेस द कंपनी एंड एक्वायर इट्स ओनरशिप एंड कंट्रोल। वो क्या करती है, वो परचेस करती है दूसरी कंपनी को, ठीक है, उसका ओनरशिप और कंट्रोल। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कीवर्ड पहचानना। लास्ट है आपकी स्लाइड जॉइंट वेंचर। देखिए जॉइंट वेंचर में क्या होता है, 2 से 3 से 4 से फर्म आके मिलके जॉइंट होती है। अब मैम हम पहचानेंगे किसके कैसे कि जॉइंट वेंचर में और उसमें क्या डिफरेंस है मर्जर और एक्विजिशन में। देखिए मैंने बोला ना कि एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, वो उसका कीवर्ड है। इसका कीवर्ड है न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएट करना। जब दो बिजनेस मिलता है, जैसे ए और बी मिले, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी बनाते हैं वो लोग, यानी आपकी नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन मर्जर एक्विजिशन में तो ऐसा नहीं होता मैम, नई आइडेंटिटी तो क्रिएट ही नहीं होती उसमें तो। उसमें तो हम परचेज करते हैं, उसमें तो सिर्फ मर्ज करते हैं, कोई नई आइडेंटिटी नहीं बनाई थी। डिफरेंस यही है जॉइंट वेंचर में कि वो नई आइडेंटिटी बनती है, दैट इज लीगली सेपरेट होती है अपनी पेरेंट कंपनी से। यही इसका डिफरेंस था। देखिए आज की स्लाइड में मैं लेकर आई हूँ, ज्यादा टॉपिक नहीं कराया आपको, उपासला मॉडल करा दिया है आपको, और मोड्स ऑफ एंट्री आपको करा दी है, और एक मॉडल आपको शुरू में स्टार्टिंग में ओएलआई वाला करा दिया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और रही बात आगे सेशन की, तो ये जो मैंने आपको आज का लेक्चर कराया है और जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कराया है, उन दोनों के एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है, अगले सेशन में। और मैं ज्यादा इतना लंबे वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो पढ़ाने में, ठीक है, पढ़ने में, और मुझे भी पढ़ाने में बोरिंग ना हो, क्योंकि कम चीजें क्या होती है ज्यादा जल्दी बैठती है। अगर आप 3 घंटे के लेक्चर पढ़ोगे ना, उसमें आपको 1% भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 15 मिनट की वीडियो देखते हो तो उसमें 10 मिनट की वीडियो जरूर आपके माइंड में सेट हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कम कम पढ़िए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी स्लाइड्स लेकर आती हूँ, ताकि आप जब बाद में रिवीजन करें तो आप स्पीड उसको बढ़ा के आप 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए कल के सेशन में मिलते हैं, और मेन मेन पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ज्यादा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। सिर्फ जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक, सिर्फ वही चीजें मैं अपने चैनल पे आप लोग को कराऊंगी। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तब से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।